क्या आप थोड़ा-सा बोझिल महसूस कर रहे हैं? दिमाग में शोर-सा है? तो आइए गहरा साँस लें और इस तवानाई को एक सादा, खूबसूरत और पुरसुकून पेंसिल स्केच में लगा देते हैं। आज हम मिलकर एक आसान विंडो ड्राइंग सीखेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग ट्यूटोरियल बिगिनर्स के लिए है। ना ज़्यादा चीज़ें चाहिए, ना कोई ख़ास महारत। बस पेंसिल उठाएँ और मेरे साथ एक पुरसुकून लम्हा तख्लीक करें। ये ड्राइंग परफेक्ट होने के बारे में नहीं है। हम यहाँ परफेक्शन को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। ये सफ़र है अपने साथ जुड़ने का, दिमाग को पुरसुकून करने का और सिर्फ पेंसिल के ज़रिए रिलैक्सिंग आर्ट बनाने का। अक्सर लोग कहते हैं कि हमसे ड्राइंग नहीं होती, मगर अगर आपको अपना नाम लिख सकते हैं ना, तो आप यकीनन विंडो स्केच भी बना सकते हैं। ड्राइंग कोई जादू नहीं है, ये एक आसान सीखने वाली सलाहियत है। बस अपने हाथ को आज़ाद छोड़ दें, आहिस्ता-आहिस्ता लकीरें, लाइन्स आपका रास्ता खुद बनाएँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सादिया और आप सबको वेलकम है आर्ट विद सादिया में। आज का आर्ट सेक्शन एक रिलैक्सिंग स्केच थेरेपी होगा। अगर आप मेरी पहली क्लासेस देखना चाहते हैं जहाँ हम लीफ और मस्जिद ड्रॉ कर चुके हैं, तो उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डोंट फॉरगेट टू चेक देम। हम सबसे पहले एक सिंपल सा रेक्टेंगल बनाएंगे, बिल्कुल अपने पेपर के बीच में। यही होगा हमारा विंडो का फ्रेम। लाइंस को बिल्कुल बहुत ज़्यादा सीधा रखने की भी ज़रूरत नहीं है। हल्की सी टेढ़ी लाइन भी सही लगती हैं, दिलकश लगती हैं। पेंसिल को हल्के हाथ से थामें, ज़्यादा दबाव ना डालें। ऊपर वाली लाइन खींचें, फिर एक तरफ की, फिर नीचे की और फिर साइडों में दूसरी तरफ। बॉर्डर हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, जो कि हमने रेक्टेंगल उसमें किया है। अब हम इसके अंदर की लाइंस को डालेंगे। यहाँ पर ऊपर का जो फ्रेम का ऊपर का हिस्सा है, जो कि अमूमन लकड़ी से ही बना हुआ होता है, उसके लिए बिल्कुल प्लेन लाइन डालिए। और ये आ गया अब हमारे खिड़की की लाइन। खिड़की के लिए हम यहाँ पे 2 खिड़कियाँ बना रहे हैं और उसके लिए हम अलग-अलग बॉक्सेस बनाएंगे। यहाँ पर इन बॉक्सेस को मेंशन कर दिया है कि कितनी बड़ी हमारी वो बनेगी और एक लंबी खिड़की के अंदर 2 हिस्से सपोर्टिव। यहाँ पे नीचे की लाइन के साथ खिड़की मुकम्मल हुई और अब ये नीचे का हिस्सा जो है, जो कि अमूमन घर से बाहर का हमें नज़र आ रहा होता है, उसके हम प्लिंथ बना रहे हैं, बिल्कुल अपने स्केल के साथ। और उसी से ही लाइंस को हम जोड़कर लाइंस को हमने कनेक्ट किया। और अगर देखा जाए तो हमारी एक पीसफुल विंडो जो है कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हमारी बेसिक ड्राइंग जो है विंडो की, वो तकरीबन कंप्लीट हो गई है, जिसके अंदर हमारा विंडो का पूरा फ्रेम बन चुका है और हमने विंडो के जो ग्लासेस हैं उसको भी हमने क्रिएट कर लिया है। जब हम ये बेसिक ड्राइंग कंप्लीट करते हैं तो अब बारी आती है हमारी कर्टन्स की। अंदर से हम कर्टन को लाइन दे रहे हैं और उसको हम बाकी के अलाइनमेंट्स के साथ कंप्लीट करेंगे। इस जगह पे जहाँ पे हमारी टेक्निक कर्टन्स से विंडो को ये बाहर हमने 2 प्लांट्स को ऐड किया है। ये 2 प्लांट्स के पॉट एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड पर है। जब हम ये पॉट ऐड कर देंगे तो हमारा फ्रेम का जो पीछे का हिस्सा है, यानी जो हमारी विंडो है, वो हमारी जो है वो छुप जाएगी। यहाँ पे मैं पत्ते ऐड कर रही हूँ और पत्ते कभी भी स्ट्रेट नहीं बनते, हमेशा कर्व्स के अंदर होते हैं। जब आप कर्व्स के अंदर लीव्स को बनाते हैं तो उसके अंदर रियलिज्म आता है। एक के बाद एक हम अपने प्लांट को जो है ऐड करते जाएंगे। और अब ये कर्टन जो हमने बनाए हैं, इसको भी हम थोड़ा सा डार्क करके आगे बढ़ेंगे। बारी आती है हमारी कंप्लीट करने के बाद। आपके पास जो भी डार्क कलर की पेंसिल है, उस पेंसिल को लीजिए। पीछे की जो आपकी लाइंस हैं उसको 80 to 90% एक दफ़ा इरेज कर लें और अपनी डार्क पेंसिल से अब इसके आउटलाइंस को डार्क करना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे ही डार्क पेंसिल को इस्तेमाल किया है, उससे मैं आउटलाइंस को डार्क भी कर रही हूँ और जो हमारी पाउडर था उसको मैंने उस डार्क पेंसिल से जो है वो शेड भी कर दिया है। 1 बाय 1 सारे लीव्स को जो है मैं, और इसकी एजेस ना बहुत ज़्यादा प्लेन एक जैसी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा उसमें रफ होना चाहिए ताकि वो एक नेचुरल लुक दे।
विंडो के दोनों तरफ जो है वो हमारी पॉट्स को हमने कंप्लीट करने के बाद अब उसमें सिंपल स्ट्रोक के साथ रिलैक्सिंग स्टाइल के अंदर हम अपने पॉट्स को जो है थोड़ा सा शेडिंग कर रहे हैं ताकि हमारा पॉट जो है वो यहाँ अब मैं सिंपल अपनी जो डार्क पेंसिल है उससे ये लाइंस जो है वो डार्क कर रही हूँ और कुछ नहीं। और ये ऊपर का जो हिस्सा है उस पे बिल्कुल रैंडमली एक लाइंस डाल रहे हैं ताकि जो हमारे पास वुडन एरिया है वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। और जितनी भी लाइंस हैं विदाउट स्केल उनको डार्क पेंसिल के साथ डार्क करें। जहाँ जहाँ आपको स्केल की ज़रूरत पड़े वहाँ आप स्केल इस्तेमाल करें। जहाँ आप बगैर अपने स्केल के भी आप अपने एल लाइन को डार्क कर सकती हैं वो आप उसी तरीके से कर लीजिए। स्केल को अपने लिए बहुत ज़्यादा मजबूरी ना बनाएं। मैं शफाअत नबी का तलबगार हूँ, तूने फरमा दिया है कि ला तक़नतू अल्लाहु 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 अल्लाहु। मैं बवक़्ते सहर चमन में गया, टहनियों में खिले फूल थे जा बजा, फूल के पत्तों से मैंने सुनी ये सदा, पढ़ रहे थे वो शबनम से करके वुज़ू अल्लाहु 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 अल्लाहु। मैं बवक़्ते सहर के चमन में गया, टहनियों में खिले फूल थे। प्रो टिप यही है कि अपनी ड्राइंग के अंदर स्केल्स को जहाँ पर बस ज़रूरी है वहाँ पे यूज़ करें। अपने नेचुरल लुक लेने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ नाप तोल कर ही इस्तेमाल करें। हल्का हल्का टेक्सचर देने के लिए मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइन सा बना दिया जो कि क्या कर रहा है वो हमारी विंडो को जो है उसमें सिर्फ टेक्सचर लाना मकसद है और कुछ नहीं। ये टेक्सचर जो होता है वो एलिमेंट ऐसा होता है जिसकी वजह से डेप्थ पैदा हो। और इसी के साथ हल्की हल्की पेंसिल से शेडिंग भी कर देंगे। इस शेड्स पेंसिल लाइंस और इन पॉट्स के साथ हमने जो है अपना इस काम को कंप्लीट किया। अल्लाहु 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 अल्लाहु। पूछा बुलबुल से मैंने के बतला, किसके रुख़सार कीलों पे तू फिदा, किसके गम में तेरी। बस अब एक छोटी सी तफसील रह गई है जो इस पूरी ड्राइंग को हकीकत के और करीब ले जाएगी। थोड़ा सा सब्र, अगले हिस्से में वो ख़ास राज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि प्रो टिप है। आप जब भी अपनी लाइन से शेडिंग कर रहे हो तो हमेशा अपने हाथ को हल्का रखें। एक ही लकीर को मुख्तलिफ प्रेशर के साथ खींचें, कहीं हल्की कहीं ज़रा गहरी, इससे डेप्थ आती है और यही राज है आरामदेह स्केचिंग का। और हमारी आज की पुरसुकून खिड़की जो है तकरीबन मुकम्मल हो गई। क्या आपको भी ऐसा महसूस हुआ जैसे दिमाग हल्का हो गया हो? अगर हाँ और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको कहाँ अच्छा लगा, पर्दों में, पौधों में या पूरा ही मज़ेदार था। अगली क्लास में हम मज़ीद कुछ नए चीज़ों को जो है क्रिएट करेंगे। 0 टू हीरो का लिंक नीचे मौजूद है, ज़रूर चेक कीजिए। याद रखें, हर लकीर में एक कहानी होती है और हर ड्राइंग में थोड़ा सा सुकून छुपा होता है। प्यार, दुआओं और सुकून के साथ मिलते हैं अगली क्लास में।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और जाते-जाते सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।